हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं तंबाकू से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन। तंबाकू जो होता है उससे बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन, तो इसका नाम है दोस्तों टबैकम। ठीक है, टबैको से ही ये बनी हुई है। आज मैं बताऊंगा कि इसको आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल मेडिसिन है और इसके मैं थोड़े मेंटल सिम्टम्स बताऊंगा और थोड़े फिजिकल सिम्टम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आपको, इस वीडियो में आपको मेडिसिन की पूरी जानकारी मिलेगी, जो उसका निचोड़ है, जो उसके सिम्टम्स मेन है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसमें होम्योपैथिक सिस्टम की। तो होम्योपैथी सिस्टम में आप सब लोग जानते हैं कि आपको सबसे पहले मेंटल सिम्टम हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी पेशेंट की मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि जो उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं उनसे भी ज़्यादा हमें मेंटल सिम्टम्स चाहिए होते हैं, जो कि उसके अंदर मिल जाएं और मेडिसिन से मैच हो जाएं। हम पेशेंट को मेडिसिन दे दें और वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है, चाहे उसकी बीमारी छोटी सी है चाहे उसकी बीमारी बड़ी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट को एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी क्या होती है, आप जानते हैं कि चिंता, बेचैनी होती है। जनरली हम इसको हिंदी में देखते हैं तो उसको बेचैनी बोलते हैं। पेशेंट बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जी, बेचैनी क्यों होती है? जी, मुझे लगता है कि कोई आएगा और मुझे उठा के ले जाएगा, मुझे कोई अरेस्ट कर लेगा। तो उस तरह की उसके अंदर सेंसेशन होती है कि कोई आने वाला है और उसको कोई अरेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है। साथ में उसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। पेशेंट एक जगह पे नहीं रुक सकता है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस रहेगी, वो घूमता रहेगा, उसको बेचैनी रहेगी। और क्या फीलिंग हो रही है? फीलिंग मैंने आपको बताई कि कोई आएगा और उसको ले जाएगा, या फिर उसको अरेस्ट करेगा, या फिर उसको मार देगा। ठीक है, इस तरह की उसके अंदर सेंसेशन हो रही है, इस तरह की उसके अंदर डिल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। और पेशेंट को आराम मिलता है अगर वो रो लेता है या फिर रो लेती है। पेशेंट की कंडीशंस कोई सी भी चल रही है और पेशेंट रो लेता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगला सिम्टम आता है दोस्तों इसके अंदर के पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस रहती है। तो उसके सिम्टम्स कब बढ़ते हैं? जब पेशेंट को मेंसेस होती है, खास करके फीमेल में जब पीरियड्स चलते हैं उनको, तो तब जाके उनकी सैडनेस ज़्यादा हो जाती है 6-7 दिन के लिए। या फिर पेशेंट क्लेमेट्रिक एज में, मतलब मेनोपॉजल एज में है, 40-45 साल के बाद मेनोपॉजल एज होती है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो उस एज में पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड रहने लग जाता है, रो लेता है, आराम मिल जाता है। चिंता, घबराहट, बेचैनी उसको रहती है और उसको फीलिंग होती रहती है कोई आएगा मुझे मार देगा। एक होता है कि उसको रात के समय में, एक ये अच्छा इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि उसको दिन में ऐसी कोई लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जैसी रात होती है पेशेंट को कंपनी चाहिए होती है। मीन्स कि उसको अकेले रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको साथ में किसी को लेना पड़ता है, वो अकेले नहीं सो सकता है पेशेंट। तो इतनी ज़्यादा उसको परेशानी होती है, उसको कंपनी डिज़ायर होती है। ऐसी और भी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, खास करके आपको इसमें मिलेगी स्ट्रोमोनियम, जो कि धतूरा से बनी हुई मेडिसिन है। लेकिन उसमें पेशेंट को नाइट मेयर बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चे की मेडिसिन है, बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है। ठीक है, चलिए वो अलग चीज़ है। स्ट्रोमोनियम है मेडिसिन। एक मेडिसिन है दोस्तों इसके अंदर कैम्फर, एक मेडिसिन है फॉस्फोरस, एक मेडिसिन है पल्सटिला, एक मेडिसिन है टबैकम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी मैं आपको ड्रग पिक्चर बता रहा हूँ। दोस्तों ये था सारा इसका मेंटल सिम्टम जो मैंने आपको बताए। जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इसके फिजिकल सिम्टम्स। मतलब पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स तो मैंने बता दी कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, मानसिक रूप से पेशेंट कैसा होता है। अब बात करते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम दोस्तों ये आता है कि पेशेंट को डेथली नोजिया होता है। डेथली नोजिया मीन्स मिचली जिसको हम बोलते हैं कि जी कच्चा कच्चा होना। ठीक है, ये इसका मेन सिम्टम है। और जी कच्चा कितना हो रहा है कि पेशेंट बोलता है जी मैं मर जाऊंगा, मेरा इतना जी कच्चा हो रहा है। डेथली नोजिया उसको हो रहा है। और पेशेंट को वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो काफ़ी वॉलेंट वाली हो रही है, काफ़ी तेज वाली हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को आइसी कोल्डनेस, उसको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पसीना बिल्कुल ठंडा आया हुआ है, और पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो उसको इतना ज़्यादा जी कच्चा हुआ पड़ा है पेशेंट का, इतना ज़्यादा नोजिएट कंडीशन है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो ये था दोस्तों इसका फिजिकल सिम्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये चीज़ें पेशेंट के अंदर हैं तो हम मेडिसिन दे सकते हैं। अगला दोस्तों इसके अंदर अब बात कर लेते हैं उसकी मॉडलिटीज़ की, कि उसको किस चीज़ से आराम मिलता है, किस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करनी है कि पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा, जो मरीज है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है। और पेशेंट कैसे लेटा है? वो अपना जो पेट है,
उसने चाहिए चलिए कुछ भी पहन रखा हो, लेकिन पेट को अपना उघाड़ के सोता है, ठीक है, पेट को वो उघाड़ के सोता है, ठीक है, और वो आंखें बंद करके ऐसे पड़ा हुआ है, पेट उसका उघड़ा हुआ है, उसको अनकवरिंग से काफी ज्यादा एम्युलेशन मिलती है। अगर वो अपना पेट, अपना एब्डोमेन अनकवर करता है, मतलब उसको कवर नहीं कर रहा है, ऐसे पड़ा है नंगा होके पेट की तरफ से, और आंखें बंद करके वो पड़ा हुआ है, उसको काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, अच्छा महसूस होता है। पेशेंट जैसी आंख खोलता है या थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ा सा हिलता डुलता है या आंख भी खोलता है, उसकी सारी परेशानियां यूं बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस भी है, लेकिन पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, मोशन से उसको एग्रेवेशन है, ओपन आइज से एग्रेवेशन है, आंख खोलते ही या थोड़ा सा चलने पे या थोड़ा हिलने ढुलने से उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और एक सिम्टम है दोस्तों इसके अंदर कि उसको ठंडी हवा से काफी अच्छा आराम मिलता है, ठीक है, बाहर वो जाएगा उसको काफी अच्छा सुकून मिलता है। तो ये हुई दोस्तों पेशेंट की ड्रग पिक्चर। पेशेंट अपना पेट उघाड़ के लेटा हुआ है, ठंडा पसीना आया हुआ है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको नोजिया भी हो रहा है, वो आंख बंद करके लेटा हुआ है, आंख खोलता तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये मेन चीज़ हो गई है। एक दोस्तों हाँ इसमें एक चीज़ रह गई है कि पेशेंट को वर्टिगो होते हैं जब वो आंख खोलता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं जैसे वो आंख खोलता है, इसलिए उसको आंखें बंद करने से आराम होता है। अब बात है दोस्तों इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम की, जो कि है कि पेशेंट को टैबाकू की डिजायर होती है कि मुझे तंबाकू चाहिए। तंबाकू का कोई सा भी, चाहे वो कोई सा भी यूज करता हो, तो उसको चाहिए, उसको बहुत ज्यादा डिजायर है, बहुत ज्यादा उसको इंटरनल डिजायर है, बहुत ज्यादा इच्छा है मतलब, और उसी से उसको परेशानी है। वो उसको खा भी लेगा, ऐसे ऐसे करके खा लेगा, या फिर बीड़ी में या सिगरेट में तंबाकू पी लेगा, तो उसके बाद उसकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है, सारी जो टैबाकू से एग्रेवेशन उसको होना शुरू हो जाएगा। और खास करके एग्रेवेशन मिलता है हमें नोजिएट वाली कंडीशन उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल फेंटिंग उसके अंदर हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाएगा कि बेहोशी वाली हालत में हो जाएगा, ठीक है। एक खास सिम्टम है दोस्तों इसके अंदर, पेशेंट को गैस्ट्रिल्जिया होता है और उसको लेफ्ट हार्ट में रेडिएट करता है। पेशेंट को पेट में दर्द होता है और पेशेंट को लेफ्ट हैंड में वो दर्द जा रहा है। ये इसका एक अलग सिम्टम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगला है दोस्तों इसके अंदर कि पेशेंट को नोजिएट वाली सेंसेशन होती है प्रेगनेंसी में, और उसको थूक बहुत ज़्यादा आता है, स्प्लिटिंग करता रहता है, पेशेंट थूकती रहती है, ठीक है। तो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको नोजिया भी रह रहा है, जिकच्चा हो रहा है, और पेशेंट इधर उधर थूकती फिर रही है, तो ये सिम्टम भी हम ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो दोस्तों ये हो गई मेडिसिन, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम थे इसके फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बात करते हैं इसके डोजेस की। तो पेशेंट की सारी कंडीशंस देख के ही पेशेंट को मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, और उसकी पोटेंसी भी तभी सेलेक्ट की जाती है कि किस पावर की मेडिसिन पेशेंट को देना सुटेबल होगा, उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से कि उसके अंदर कितनी पावर है, कितनी वाइटल उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेडिसिन का कंक्लूजन, मेडिसिन का निचोड़ हम इसको बोल सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।